क्लास 12th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट आज की डेट में बीसीए करना चाहते हैं। क्या बेस्ट ऑप्शंस है, क्या आपको बीसीए करना चाहिए, किस तरीके से आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है, आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास 12th के बाद अगर आप बीसीए करने की सोच रहे हो और आपके पास मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट नहीं था, तो आपके पास क्या बेस्ट ऑप्शंस है, क्या आपको बीसीए करना चाहिए और किस तरीके से आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है, तो इस बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, बीसीए करने की अगर आपने सोची है और अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 100% बीसीए कर सकते हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस बात के लिए मैं आप लोगों को आज एडमिशन की जो है कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूं। अगर आपने मन बना लिया है बीसीए करने का, तो आपको एडमिशन लेने से पहले किन बातों को ध्यान रखना है, कहां पे आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए, जब हम बात करते हैं एडमिशन के लिए, तो सबसे पहले मेन चीज क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि स्टूडेंट कहां कहां पे एडमिशन के लिए एलिजिबल है। अब यहां पे मेनली जो वर्क करती है वो यूनिवर्सिटी करती है। वो किस टाइप की यूनिवर्सिटी है, उसने क्या क्राइटेरिया रखा है। अब इंडिया के बारे में ही बात करें तो भाई 3000 के आसपास कॉलेज यूनिवर्सिटीज है। हर एक यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जिस स्टेट में रहते हो या फिर दूसरे स्टेट में जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो वहां की यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार अच्छे से गो थ्रू जरूर कर लेना। तो यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक वो नॉन मैथ स्टूडेंट है जो क्या कहते हैं आर्ट्स बैकग्राउंड का है या फिर कॉमर्स ही थी लेकिन मैथ्स नहीं थी उसके पास। दूसरा मैथ्स नहीं थी लेकिन आईपी का सब्जेक्ट था, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का था, कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट था या फिर उससे रिलेटेड वेब टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट था। अब मैं दोनों ही केसेस में लेके चल रहा हूं कि आपके पास मैथ्स नहीं थी, फाइन। अब यहां पे आप अगर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो इस कंडीशन में, तो आपके पास जस्ट 45% अपने क्लास 12th के अंदर होने चाहिए। आप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आप लोगों को बेनिफिट क्या होता है, ध्यान से समझना इस चीज का। हो सकता है आज आपके पास मैथ्स नहीं है, फाइन, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स ना होने की वजह से आप लोगों को यूनिवर्सिटी क्या करती है आज की डेट में, ब्रिज कोर्स ऑफर करती है। ब्रिज कोर्स क्या होता है, जिसके अंदर बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स होते हैं, जो आप लोग शायद क्लास 12th में नहीं पढ़ पाए, जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में छोड़ दिए, टॉपिक छोड़ दिए, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में ऐड कर देती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रिज कोर्स। और आपको ये पास करना जरूरी होता है और 100% आप इसको पास कर लेते हैं, क्योंकि आपके जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं यार, वही आप लोगों को पढ़ा पढ़ा के बहुत ट्रेंड कर देंगे। नहीं तो आपके जो क्लासेस जो होंगी, लेक्चर्स होंगे, वहां पे भी सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। तो टेंशन की तो बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आपके पास मैथ्स नहीं थी, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, ध्यान से समझना। आप आज की डेट में नॉन मैथ बैकग्राउंड से हो, मैंने मान लिया आपकी बात। जब आप एमसीए करने जाओगे, है ना, आज आप क्या कर लोगे, बीसीए कर लोगे कहीं से भी, कोई भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से एडमिशन ले लोगे। लेकिन जब आप एमसीए करने जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे ये दिक्कत नहीं आएगी कि भाई मैथ्स नहीं थी तो आप एमसीए नहीं कर सकते। बीसीए के अंदर तो आपने मैथ्स पढ़ ली, आप एलिजिबल हो, निमसेट करने के लिए आप एलिजिबल हो, या फिर किसी भी इंडिया की ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो एमसीए कोर्स के अंदर, आप इस एलिजिबिलिटी के बेसिस पे, बीसीए के सब्जेक्ट्स के बेसिस पे एडमिशन जो है ले पाएंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया स्कोप आप लोगों का होने वाला है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं, किस किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो। ध्यान से समझना, आपके पास आईपी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नॉन मैथ है लेकिन आईपी का सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का है, कंप्यूटर साइंस का उनके पास सब्जेक्ट अवेलेबल है, या फिर वेब टेक्नोलॉजी है, तो आपके पास दिल्ली की जो है आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं दिल्ली का इसलिए आपको बता दिया क्योंकि मैं भाई दिल्ली से बिलोंग करता हूं, तो मैंने एक यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पर रेफरेंस दे दिया है। बाकी जो स्टूडेंट आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट है और वो चाहते हैं कि भाई किसी भी यूनिवर्सिटी में उनको नॉन मैथ्स में एडमिशन मिल जाए, तो उनके पास क्या ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन होते हैं, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो आप लोगों को मिलेंगी, मोस्टली जो कौन सी यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट हो गई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो गई। तो आप लोगों को यहाँ पे जो मिलता है बीसीए करने के लिए, यहाँ पे मैथ्स की रिक्वायरमेंट रखी जाती है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप गवर्नमेंट से कर रहे हो प्राइवेट से कर रहे हो। गवर्नमेंट में आज की डेट में इतना एडवांस करिकुलम है ही नहीं जो आप लोगों को आगे हेल्प करे। आप लोगों को जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसी ऐसी चीजें ऑफर कर देंगी ना, जो आपको गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही करिकुलम मिलेगा जो आज से 20 साल पहले से चलता आ रहा है। तो यार आउटडेटेड चीजें पढ़ने से बढ़िया है अप टू डेट पढ़े। हर एक प्राइवेट कॉलेज आज की डेट में यार अपने आप में कंपटीशन लेके बैठा हुआ कि मेरा स्टूडेंट मेरे पास ही आए, मेरे आसपास के एरिया में मेरे से बढ़िया कोई बीसीए ऑफर ना कर दे किसी स्टूडेंट को। तो यहाँ पे आप लोगों को कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। तो आरओआई और कॉम्पिटिशन बहुत अच्छे आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए इन बिटवीन मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप इसके
के एडमिशन के लिए परेशान है तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हायर एजुकेशन ने आप लोगों के लिए एडमिशन सपोर्ट सिस्टम अपना बिल्कुल रेडी कर लिया है। अगर आप दिल्ली से या फिर टॉप कॉलेजेस से बीसीए करना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला है आपके एडमिशंस के लिए, जिसमें हम आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है गाइड करेंगे, कॉलेजेस की रैंकिंग के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में, आरओआई के बारे में, और कहां से आपको बीसीए करने से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को ये फॉर्म मिलेगा क्विक एडमिशन सपोर्ट का, जिसके अंदर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, नेम डालना है, कॉन्टैक्ट डालना है और अपना कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना बीसीए का। बीसीए कोर्स डालने के बाद अपनी क्वेरी डाल देना कि भाई मेरे पास ये सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट नहीं था, तो अपने बारे में खुल के बताना। हम आपको 100% सपोर्ट करेंगे एडमिशन लेने के लिए, बिल्कुल भी परेशान होने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। चलिए बैक टू द टॉपिक, आगे बात करते हैं। जब आप किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको किन चीज़ों के ऊपर जो है अपना फोकस रखना है। सबसे पहले समझ लीजिए कोर्स का स्ट्रक्चर आप लोगों को देखना है कि कोर्स का स्ट्रक्चर वहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो एडवांस है, चेंज हुआ है। यूनिवर्सिटी का सिलेबस डाउनलोड करो, क्योंकि होता क्या है कि यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस बना रखा है वही सारे कॉलेज को फॉलो करना है ना। तो कई बार क्या होता है, जो प्राइवेट बॉडीज होती है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है, वो अपना करिकुलम खुद बनाते हैं और बढ़िया आप लोगों को डिजाइनिंग करके देते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट है आप लोगों के लिए जो कि आप लोगों को सर्टिफिकेट इन एंड्रॉइड एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है। अब ये क्या है, एक एड ऑन है, ठीक है। आप लोगों ने जो पढ़ा अपने बीसीए के अंदर वो हर एक बच्चा पढ़ रहा है भाई, कोई नई चीज नहीं है। पूरे इंडिया के अंदर जो बीसीए का सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेगा, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। फर्स्ट सेमेस्टर की चीजें थर्ड सेमेस्टर में कोई पढ़ा रहा होगा, कोई थर्ड सेमेस्टर की चीजें पहले फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रहा होगा, इससे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आ जाता है एड ऑन्स का, कि आपको आपकी डिग्री के साथ क्या फालतू मिल रहा है। यार सब्जी भी लेने जाते हैं ना तो धनिया मिलता है तो बहुत खुशी होती है। तो हमारे पास ऐसे ही कॉलेजेस आपके पास बढ़े हुए हैं, लिस्ट हमारे पास पूरी रेडी है, जिसके अंदर आप लोगों को भर भर के एड ऑन्स दिए जाने वाले हैं। एंड्रॉइड एप्लीकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, इंडस्ट्रियल विजिट्स, गेस्ट लेक्चर्स, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन जो स्टूडेंट्स के होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करवाना। इसके साथ में आपको ये भी देखना है कि भाई आप लोगों को क्या कोई फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जा रही है, कोई फॉरेन लैंग्वेज आपका एड ऑन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है, कल को कोई नई कंपनी हमारे इंडिया में आती है या फिर आपको आउट ऑफ द इंडिया जाने का मौका मिल रहा है तो वहां पे आपको फॉरेन लैंग्वेज एक एडवांटेज की तरह काम करती है। तो आप लोगों को बहुत ईजी हो जाता है ऐसी फॉरेन कंट्रीज में जॉब लेने के लिए जहां पे आपको उनकी वहां की लैंग्वेज आती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो आपको देखना है वहां पे वर्कशॉप होती है नहीं होती है। जो हम कॉलेजेस आप लोगों को बताने वाले हैं अपने एडमिशन सपोर्ट के फॉर्म के थ्रू, उसके अंदर आप लोगों को 2 महीने की तो समर इंटर्नशिप मिलने वाली है, कैंपस प्लेसमेंट मिलेगी, जिसमें आप लोगों को भाई कहते हैं ना कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भाई कॉलेज से तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, प्लेसमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं इधर उधर ट्राई कर लूंगा। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपको झूठ बोल के एडमिशन दे देते हैं, बाद में आप लोगों को प्लेसमेंट्स के लिए अपने दोस्तों की जो है हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन हम जो आपको कॉलेजेस बताएंगे उसमें आप लोगों को 100% प्लेसमेंट मिलने वाली है। प्री प्लेसमेंट की प्रिपरेशन आप लोगों की होगी कि भाई अगर आपके प्लेसमेंट्स के इंटरव्यू होते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को पूछे जाते हैं, किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, मॉक इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशन, बहुत ही सारी बेहतरीन आप लोगों को जो है एडवांस करिकुलम के साथ स्किल्स प्रोवाइड करे जाते हैं। और एंड ऑफ द डे आपके स्किल्स ही मैटर करते हैं। जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे इट्स लाइक अ ग्रेजुएशन, लेकिन जब आपने उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ा, अपनी मेहनत से कुछ नया सीखा, तो डेफिनेटली वो आप लोगों के लिए एक एड ऑन है और वो आपको अपनी अच्छी जॉब्स के लिए जो है हेल्प करता है। तो आपको करना क्या है, जल्दी से हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है फ्री ऑफ कॉस्ट है एडमिशन सपोर्ट का, इसको फिल करना है और हम आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सुटेबल है। टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, कौन सा कॉलेज आप लोगों को बेस्ट प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, कौन सा कॉलेज में आपको ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगी, फीस कंपैरिजन भी हम आपको करके देते तो, क्योंकि होता क्या है कि हर एक स्टूडेंट का बजट अलग है। अब यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिनकी जो फीस होगी 1 लाख होगी, 1 लाख से ऊपर होगी, 1.5 लाख पर एनएम भी होगी। और कुछ स्टूडेंट जो चाहते हैं कि भाई इको फ्रेंडली हो जाए, हमारे पास सब कुछ फीस में बजट में सारी चीजें हो जाए, तो आपके पास ऑप्शन है 80,000 फीस का भी, 90,000 पर एनएम का भी। तो डिफरेंट कैटेगरीज होती है कॉलेजेस की, तो हम आपको प्रॉपरली फीस का कंपैरिजन करके देते हैं जो आप लोगों को अपने कॉलेज सिलेक्शन के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। तो आपको करना क्या है, जल्दी से जाना है डिस्क्रिप्शन में और ये जो फॉर्म मैंने आप लोगों को दिया इसको फिल कर देना है। हमारे काउंसलर्स और पर्सनली मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा और आपको गाइड करूंगा आपके ड्रीम कॉलेज के लिए। सो मिलते हैं फिर हम जल्दी से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।